आप निरंजन, सबसे पहले इस निरंजन निराकार निर्गुण स्वरूप उस परमात्मा ने उस प्रकाश की पूजा की और प्रकाश की पूजा करके कहा ये जो इतना तेज है जिसको मैं भी देख नहीं पा रहा हूं ढंग से, तो संसार वाली आंखें कैसे देख सकेंगी, इसलिए शांत रूप में प्रकाश करो अपना। तो माने एक प्रकाश से फिर तीन स्वरूप बन गए, क्योंकि सृष्टि जो है तीन गुणों से चलती है, रजोगुण, शतोगुण और तमोगुण। तीनों प्रकार से सृष्टि चलती है, तो उन्होंने तीन अपने स्वरूप बनाए। तीनों स्वरूपों में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती तीन स्वरूप बन गए। तो तीनों एक प्रकाश के जब तीन भाग बन गए तो थोड़ा कम प्रकाश हो गया, अब भी नहीं देख सकते। फिर महाकाली, महासरस्वती जो है सरस्वती रूप में आती है, और महालक्ष्मी लक्ष्मी रूप में आती है, और महाकाली सती के रूप में आती है, और छोटा स्वरूप बन जाता है। तो आगे सृष्टि का फिर वह संचालन करते हैं, आगे सृष्टि का वह सृजन करते हैं। तो चलिए हमारे जीवन के भी तीन अंग बड़े विशेष हैं। सबसे पहले जगराते में भी हम तीन प्रकार के तीन पैरों में पूजा करके फिर चौथे पैर में तारा रानी की कथा की ओर बढ़ते हैं। हमारे जीवन के भी तीन अंग हैं, इसलिए पहले ही से कहा कि प्रथमे जो पैर तेरा कीना भजनमा, दीजो दीजो बुध प्रकाश, तेरिया जोता तो मैं वारे वारे जाऊं। जब बच्चा पैदा होते ही थोड़ा सा बड़ा होता है, सबसे पहले क्या देते, कहाँ भेजते हैं उसको? विद्या के लिए, पढ़ाई के लिए भेजते हैं। तो पढ़ाई देने वाले कौन है? माँ सरस्वती है, बुद्धि देने वाली माँ सरस्वती है। तो इसलिए पहले पैर का भजन हमने किस लिए मांगा? बुद्धि का प्रकाश के लिए मांगा। और जो दूसरा, दूजे पैर जो तेरा कीना भजनमा, दीजो दीजो अन तन दावास, तेरिया जो ताता मैं बारी बारी जावा। फिर जब बच्चा पढ़ लिख करके जितने भी उसने पढ़ाई करनी होती है, जब पढ़ाई हो जाती है पूरी, तो फिर बच्चे की शादी कर देते हैं। फिर उसको क्या चाहिए होता है? घर चलाने के लिए, गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए उसको क्या जरूरत है? तन की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। भाई बोलिया करो। ये तो आज ही इतना बड़ा यज्ञ किया है, इतने सब मित्रों को बुलाया है, तो किसकी जरूरत पड़ी तेरे को? माता की, धन की जरूरत पड़ी तेरे को। बिना धन के तो धर्म भी नहीं होता भाई। तो इसलिए माँ से दूसरे पैर में प्रार्थना की, यानी कि माँ की दूसरी प्रार्थना है कि माँ तुम लक्ष्मी रूप में बन के आओ और मुझे दो अन्न तनंदावास, मैं तेरे यहाँ जोता तो वारी वारी जाऊंगा। फिर जब बचपना पढ़ाई में पूरा हो जाता है, पढ़ाई पूरी हो जाती है, गृहस्थ आश्रम अन्न तन से भरपूर हो जाता है, और फिर जब तीसरी अवस्था आती है 50 वर्ष के बाद, फिर कहते हैं कि तीजे पैर जो तेरा कीना भजनमा, दीजो दीजो मुक्ति दादान, तेरे यहाँ जोता तो मैं वारे वारे जाऊंगा। मुक्ति किस चीज की मुक्ति? मुक्ति शब्द को थोड़ा दुनिया वालों ने बदनाम किया हुआ है, मुक्ति मरने के बाद की बात करते हैं। नहीं, मुक्ति का मतलब है कि मां अब हमें उस मोह माया से मुक्त कर दो, इस संसार के जो जंजाल है उनसे मुक्त कर दो, और मुक्त होकर के हम सिर्फ आपका ही भजन करते रहें, आपका भजन करते रहें, आपका भजन करते रहें, और अपना ये जीवन तो अच्छा हुआ ही हुआ, आगे वाला जिसको कहते हैं अगत, अगत भी हम अपने संवार लें। तो इसलिए तीनों पैरों में तीनों माओं का हम भजन करते हैं, और तीनों स्वरूप जो है वो शाहोमुक्त रूप से उसका मुख्य नाम आ जाता है माँ वैष्णो देवी, माँ शेरा वाली, माँ दुर्गा, ये सब एक ही नाम है। तो इसलिए आप सबको दिमाग की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है, सबको बुद्धि की जरूरत है, इसके साथ साथ सबको धन की जरूरत है। ऐसा यहाँ जितने बैठे हुए हैं, कोई कह सकता है कि मुझे धन की जरूरत नहीं है? कोई कहेगा? जी कोई कहेगा? कोई ये कहेगा कि मुझे बुद्धि की जरूरत नहीं है? कोई कहेगा? नहीं ना। तो जब हमें जरूरत है, इसका हमारे जीवन की नीड है, सबसे बड़ी चीज है बुद्धि, क्योंकि बुद्धि नहीं होगी तो धन का भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आइए उसको करते हुए और माँ का धन्यवाद कीजिए, खुले दिल से कीजिए, और तीनों चीजों प्राप्त करते हुए और माँ से कहिए जयकारा शेरा वाले।